नहीं तीखा वीडियो को लगता है। लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। चलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिलीज। आप सब कैसा, यकीनन आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि यहाँ हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में अभी तक का आप सब ने देखा तारों का शहर, यहीं माघ मेले में आपने तारों का शहर देखा, खूब सारा लाइटिंग। अभी आप देख रहे हैं फूलों का शहर, यानी आप यहाँ प्रयागराज कंपनी गार्डन में लग चुका है पुष्प प्रदर्शनी लगा हुआ है, जो कि फूलों का शहर, यानी कि आप सिर्फ फूलों की वैरायटी, प्लांट की वैरायटी एंड वेजिटेबल की वैरायटी, डिफरेंट टाइप ऑफ द वैरायटी प्लांट और वेजिटेबल की देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 बजे घर से निकल गए, रूम से निकल गए। हम यहाँ झूसी में रहते हैं। झूसी से कंपनी गार्डन जाने के लिए लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी हमें तय करना पड़ा और वहाँ हम पहुँच गए। और जैसे पहुँचते हैं तो ये सबसे पहले इस जगह पे गए जहाँ पर यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉप वॉप लगी हुई थी, जो कि हर एक मेले में ऐसी शॉप लगी होती हैं। तो उतना क्रेज़ नहीं था कि जाके देखें वहाँ पर, हालांकि दूर से चीज़ें दिख रही थी क्या है क्या नहीं। तो सब चीज़ हम लोग देखते गए, बस ज़्यादा हम लोग अंदर घुसे नहीं, क्योंकि वही सारी चीज़ें हर जगह होती हैं। यहाँ थोड़ा यूनिक था इस दुकान पे, क्योंकि ये थोड़ी सी वो हो गया था कि चाबी बनवाने का काम था। आप चाबी स्टैंड बनवा सकते हैं इनसे, तो वही वो बना रहे थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बैग की शॉप थी। बैग बहुत अच्छे अच्छे थे, अगर किसी को बैग लेनी है तो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ बैग मिल जाते हैं। हालांकि हम लोग 4 बजे गए थे, 4 बजे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने सोचा अगर हम और देर में आते तो और ज़्यादा भीड़ होती। ये संडे का दिन था और संडे का ये लास्ट डे था। संडे को लास्ट डे 22 तारीख को, यानी कि 20, 21, 3 दिन ये फूलों का प्रदर्शनी यानी पुष्प प्रदर्शनी लगा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा फूल आए थे, काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ और है कि फूलों से ज़्यादा मुझे लोग दिखे, जितने प्लांट नहीं होंगे उससे ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए थे। बहुत ज़्यादा थे, बच्चे बूढ़े लोग सब, बहुत मतलब पूरा भरा हुआ था। इतना बड़ा कंपनी गार्डन, मतलब इतना बड़ा कंपनी गार्डन है कि आप अगर एक दिन पूरा घूमेंगी तब भी आप घूम नहीं पाएंगी, फिर भी ये पूरा भरा हुआ था। सबसे अच्छी चीज़ ये थी हमें, जो मुझे बहुत अच्छी अट्रैक्टिव लगी और बहुत क्रिएटिविटी से बनाई गई है, ये है गद्दा या सोख्ता, जो भी है, ये जो भी कहते हैं इसको, उसको उसमें लपेट दिया गया है। फिर फूलों को इसमें कोच दिया गया है। और अभी तीसरा दिन है, ये आज लास्ट डे है, तो फूल थोड़े से मुरझा गए हैं, लेकिन फिर भी वो सुंदर लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ बतख बनी हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। हम लोग बढ़िया अपना थोड़ी बहुत सेल्फी एंड रील्स बनाए, आगे बढ़े। फिर देखे तो ये फ्लावर्स लगे हुए थे, जो कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स थे, डिफरेंट टाइप की वैरायटी थी। एक फ्लावर्स की डिफरेंट वैरायटी थी जो आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी ये फ्लावर्स। हालांकि ये यार इतने अच्छे फ्लावर्स लग रहे, तो मन तो करता रहा है कि ये उठा के हम अपने घर ही लेके चले जाएं, बट हम ला नहीं सकते, क्योंकि ये भी बेचारे प्रदर्शनी के तौर पे यहाँ लगाए गए हैं। अगर ख़रीदना भी चाहे तो शायद तब भी ना हमको ये देते, क्योंकि ये प्रदर्शनी लगी हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो ये फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये पिंक, और इसकी एक वैरायटी थी येलो, जो कि ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर एक चीज़ और था कि हम लोग जब गए थे काफ़ी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती धूप लग रही थी, और ये फ्लावर्स मुझे सबसे ज़्यादा मन मोह गया मेरा। कहना क्या चाहते हो? और बहुत सुंदर लग रहा था ये, जो आपको देखने में लग रहा होगा, हकीकत में ये बहुत सुंदर लग रहा। उतना अच्छा आपको यहाँ नहीं लग रहा जितना अच्छा आप सामने से इसको देखते, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये मखमल टाइप का फ्लावर्स था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। हालांकि ये इससे ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा था, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ी बहुत हमने रील बनाई थी अपनी, और 1-2 फ़ोटो निकाले थे। फ़ोटो निकालना ज़रूरी होता है ताकि हमें लगे कि हम भी यहाँ पे गए थे और फ़ोटो निकलवा के लाए हैं। और यादों का एक डिब्बा बनाना भी ज़रूरी होता है, कहते नहीं कुछ नहीं तो कुछ ज़रूरी है लाइफ में। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे बढ़ते हैं ये फ्लावर्स भी अच्छे लग रहे थे। हालांकि मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं सारे फ्लावर्स को कैप्चर कर लूँ अपने मोबाइल में, लेकिन मैं कर नहीं पाई, क्योंकि अगर सारे फ्लावर्स को एक तरफ से मैं कैप्चर करती तो शायद टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। इस वजह से कुछ फ्लावर्स को छोड़ रहे थे जो ज़्यादा मन मोह रहे थे मेरा, उनके पास जाके मैं थोड़ी बहुत सेल्फ़ी और रील्स बनाए और थोड़ी बहुत वीडियो की क्रिएटिंग भी कर लिया। जैसे कि ये फ्लावर्स भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि ये गुलाब जैसा दिखता है, लेकिन गुलाब होता नहीं है।
अब ये फ्लावर्स किसका है मुझे नहीं पता, आखिर वहाँ पे जो नाम लिखा हुआ था नाम भी किसी ने उसको मिटा दिया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते देखते हैं तो भैया गेंदा महाराज जी यहाँ पर लगे हुए हैं, जो गेंदा के सारी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, दिल का शेप बना हुआ है। मन तो किया कि फ़ोटो खिंचवा लें, लेकिन ये निगरघटे लोग वहाँ से हट ही नहीं रहे थे, क्या ही करते हैं इनको। फिर आगे बढ़ गए। आगे जैसे बढ़ते हैं वहाँ से देखो तो भीड़ों का एक झुंड आ रहा था, जैसे लग रहा था किसी बगिया से छूटे हुए भैंस बकरी होते हैं, चरने के बाद घर वापस आ रहे हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं, जैसे देखिए ये झुंडों का झुंड आ रहा है और झुंडों को झुंड जा भी रहा है। और जब आगे बढ़ते हैं एक बड़ा सा गेट लगा और गेट पे बतख बने हुआ, और ये हमें इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए यहाँ भी देखिए हम क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और ये बतख मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि ये बतख इस टाइम खाली थी, इसलिए थोड़ा इसकी वीडियो बनाया। हर जगह तो इनको छेक के बैठे हुए हैं। और जैसे अंदर मैं घुसती हूँ और देखती हूँ, क्या यार इतनी भीड़, ऐसा लग रहा था यहाँ पे शादी का वो भंडारा था, और भंडारा खा के कुछ लोग उठ के जा रहे हैं और कुछ लोग बैठ रहे हैं। और आगे जैसे बढ़ते हैं तो मिर्चा की वैरायटी लगी हुई थी। भाई हमारे यहाँ मिर्चा तो बस एक ही देखिए, वो लंबा वाला मिर्चा होता है, तीखी वाली। एक मिर्चा यहाँ यूनिक था जो गोल गोल दिख रहा था। हालांकि ये मिर्चा हमारे तरफ तो नहीं होता है, जिसके तरफ होता होगा बताए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गोभी का फूल बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि ये सब हमने अपने हाथों से उगाया है अपने खेतों में, लेकिन जब यहाँ देखा तो अच्छा लगा। और ये गोभी का फूल अच्छा था। ये गोभी का फूल थोड़ा ख़राब हो गया, इसमें पर्पल कलर का डार्क सर्किल आ गया है और अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो धूप की वजह से ख़राब हो चुका। आगे बढ़ते हैं तो पत्ता गोभी यानी कैबेज। ये गोभी मुझे आज तक पता नहीं चला इस गोभी का नाम क्या है। इस गोभी में सींग लगी हुई ऊपर, गोभी के ऊपर पत्तियाँ। और ये तो मुझे चाइनीज़ पत्ती यानी चाइनीज़ सैलड उसको बोलते हैं शायद, और इसको हम लोग तो कभी खा भी नहीं पाएंगे शायद। बस प्याज ही बहुत है हमारे सैलड के लिए, चाइनीज़ या अमीर लोग खाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे टमाटोज़ महाराज जी लगे हुए हैं। टमाटोज़ की खेती की जिस तरह से इन्होंने दिखाया है कि गमले में आप इस तरह टमाटर उगा सकते हो, और अच्छे खासे टमाटर पड़े हुए थे, देसी टमाटर थे। फिर उसके बाद हमने सोचा भी इन साग सब्जियों के छोड़ कर चले, थोड़ा मनोरंजन भी कर लेते हैं। और मनोरंजन के तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़े सिंगर आए हुए थे जो कि गाना गा रहे थे। अच्छा खासा लग रहा था। यहाँ धूप चिटचिटाती हुई थी, यहाँ बैठने की भी जगह थी, लेकिन जब जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो बैठने की जगह पूरी तरह से रिजर्व हो चुकी थी। फिर हमने सोचा अब क्या ही करेंगे, थोड़ी बहुत वीडियो तो इनकी बना ही लेते हैं। फिर क्या हम खड़े हो गए और खड़े होकर फिर वीडियो बनाए, देखा तो सारी सीट रिजर्व हो गई थी। हम वीडियो बना रहे थे, लोगों का आना जाना उसी में लगा हुआ था। कहते नहीं जीरो सिविक्स, इन लोगों के अंदर जीरो सिविक्स है, ज़रा से इनको पता नहीं कि हम वीडियो बना रहे हैं और ये लोग आ रहे जा रहे हैं। हालांकि जो कापरेट है वीडियो बनाने वाला ही गलत है, इनका तो रास्ता है, आ रहे जा रहे हैं। आप सब इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि मैंने जो बोला है वो मुझे खुद नहीं पता कि मैंने बोला क्या है। आगे बढ़ते देखो इतनी सारी भीड़ है, और देखिए फरवरी का मौसम में बड़े बड़े कूलर यहाँ चल रहे हैं। एक उधर कूलर रखा हुआ है, इधर कूलर भी रखा हुआ था। इतने बड़े बड़े कूलर है कि पूछो ही मत, लेकिन हवा का नाम कहीं आसपास से भटक भी नहीं रही है। फिर आगे बढ़ते हुए हम जब इधर कूदते हैं और फ्लावर्स को देखते हुए जब जा रहे हैं, ये फ्लावर्स भी देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, ना ही इनके जड़ है ना ही तना ना ही इनकी पत्ती, लेकिन फ्लावर्स ऐसे लग रहे हैं, इसीलिए शायद ये थोड़े से मुरझा गए हैं। क्या करें, इनके पास तो उनका खुद का वजूद ही नहीं है। वजूद होता तो शायद ये थोड़ा और खिलते, इसलिए खिल भी नहीं, लेकिन देखने में ऐसे लग रहे थे कि बस नीचे से जड़ लगी हुई है, बस इनको पानी डालो और भी अभी से इनके अंदर जान आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखो गुलाब की वैरायटी लगी हुई है। हालांकि इलाहाबाद में बहुत सारे लोग ब्लॉगर बन चुके हैं, उन्हीं ब्लॉगरों में से मैं भी एक ब्लॉगर हूँ। देखिए यहाँ पर तो सब के सब सिर्फ वीडियो बना रहे थे। हालांकि सबको पता है कि ये क्या है, लेकिन फिर भी हमने भी ज़्यादा गुलाब की वैरायटी तो ज़्यादा जानते नहीं, बस एक ही जानते हैं, एक वाइट कलर का होता है, एक गुलाबी कलर का होता है। इसके अलावा आप सबको पता हो तो बताना। आगे बढ़ते हैं तो ये है विद्या, जो कि हम बचपन में किताबों में रखते थे, और इससे हमारी बुद्धि 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती थी, यानी कि विद्या हमें बढ़ जाती थी। हालांकि बढ़ी कि नहीं बढ़ी आज तक ये साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करते ही थे कि हम विद्या रखकर कुछ तो अपने अंदर बुद्धि ले आएँ या विद्या बढ़े हमारे अंदर। आगे बढ़ते हैं तो मटर है ये, और मटर का हमारे लिए हार बना के रखा गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये शायद चमेली का फूल है, जो कि खिला हुआ नहीं है, सिर्फ अपने
अंकुरित भी नहीं हुआ और इसको माला बना के गोहा गया है। आगे बढ़ते हैं तो बुके रखी गई है, बुके जो कि बहुत यूनिक थी। पहली बार हमने देखा इसमें मिर्चा लगा हुआ है। हालांकि किसी को बुके देना हो और वो तुम्हारे लिए बहुत जहर वाला आदमी हो तो उसको उठा के दे दो, मिर्चा खा के थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा कि तुम बुके उसको क्यों दिए हो। आगे बढ़ते हैं तो गेंदा का फूल की माला, जो कि हर एक शादी वादी में माला बनाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा यूनिक लगा। हालांकि यूनिक इसलिए लगा क्योंकि ये चीज़ें हम थोड़ी बहुत कम देखे थे, लेकिन देखे होंगे ज़रूर। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये कैक्टस की सारी वैरायटी लगी हुई थी। कैक्टस यानी कि इसको तो कैसे भी करके आप उगा सकते हो, चाहे इसमें पानी डालो या ना डालो, ये उग ही जाता है। ये बहुत अच्छा लग रहा था, मन तो कर रहा था उठा के एक अपने पास रख लूँ और लेके चलूँ, लेकिन क्या ही करेंगे, उसको उठा के हम आएंगे कैसे। गेट पे ही आते ही हमको रोक लेते। हालांकि मैं वहाँ से उठा भी ना पाती, उठाने से ही हमको रोक ले जाते। फिर हमने सोचा आगे बढ़ें, और आगे जैसे बढ़ते हैं तो बैगन की बहुत सारी वैरायटी लगी हुई थी। ये देखो, ये सींग वाली जो गोभी है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, सलजम है या सलगम है, पता नहीं क्या। ये देखिए लगी हुई है। और देखो इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ थी ये प्लांट की देखने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, मन तो किया थोड़ा बहुत यहाँ बैठ भी जाए। फिर आगे बढ़ते हैं तो मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी लगी हुई थी। हालांकि मनी प्लांट रखने से मनी घर में आती है, लेकिन आज तक साबित नहीं हुआ कि मनी आती भी है कि जाती ही सिर्फ है। हालांकि हमारे घर में तो मनी प्लांट है, लेकिन हमारे घर में मनी तो कभी आई नहीं, बस जा ही रही है। आप सबके यहाँ मनी प्लांट रखने के बाद क्या हुआ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो यहाँ आपको एक चीज़ है कि यहाँ 100 रुपये में आपको 5 पेड़ मिल रहे थे। अगर आपको यहाँ पर लेना था, प्लांट खरीदना था घर को लगाने के लिए, तो आप यहाँ 100 रुपये में 5 पेड़ ले जाइए। स्ट्रॉबेरी का पेड़ जो Subscribe to my channel and also press this bell icon हालांकि मेरा so तो you मन can किया get था ले latest लो, लेकिन video मेरे पतिदेव ने बोला notifications. कि क्या करोगी, इतना And this सारा is लेके जाती absolutely हो, उसके free. बाद उसकी सेवा करनी होती है, और गमले भी तो खरीदने होते हैं, कहाँ कहाँ तुम रखोगी। हालांकि हम लोग किराए के घर पे रहते हैं, तो किराए पे हम अपने ही बसेरा कर ले, पेड़ों का कहाँ ही कर पाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी यूनिक चीज़ बना के रखी गई है, चिड़ियों का घोंसला। हमें लगता है ये नारियल की जो वो होता है उसका रस्सी वाला, उसी का। एक बच्चा अपने पापा के कंधे पर बैठा हुआ बड़े आराम से, घर से तिलमिला के वो भी आया होगा कि चलो हम भी चलते हैं प्रदर्शनी देखे, लेकिन वो बैठा हुआ है अपने पापा के कंधे पर। आगे जैसे देखते हैं ये बढ़िया गमले रखे हुए हैं, लेकिन मेरा मन तो क्या इनको एक आध 2 अपने बैग में रख लूँ। हालांकि बैग तो लेके गई नहीं थी मैं। यहाँ पे प्लांट के बीज मिल रहे थे, जो आपको बीज 10 रुपये 5 रुपये में थे, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ये बीज अगर आप घर में ले जाते तो इनको उगाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप पेड़ ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ते हुए तो हमें थोड़ा इतनी देर से घूम रहे हैं, इतनी देर से हम चिलचिलाती धूप में आपको वीडियो में बना के दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात तो भूख प्यास तो लगेगी। भूख प्यास में हमें कुछ नहीं लिया, हमने सोचा पानी लेके पी ही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह कहीं थी नहीं, तो बस पानी लेके खड़े होके हमने पिया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर ये थोड़ा शाम के टाइम था और धूप जो है, सूरज जी चले जा रहे थे अपना परछाई छोड़ते हुए। ये फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, इसलिए हमने भी इसको कैप्चर कर ही डाला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे बढ़ के हमने थोड़ी बहुत पेट पूजा करने के लिए ये नल की बचपन की यादें दिला दी मुझे। हमने खाया और मेरे पतिदेव ने खाया, और 4 बोरा हम खुद घर पे खरीद के लेके आए भी थे। इसको हम बोरा कहते हैं। हमारे ज़माने में 2 रुपये का 1 बोरा मिलता था, अभी ये 10 रुपये का 1 बोरा मिलता है, तो हम 4 बोरा खरीदे थे। बहुत मसाला रहता है उसके अंदर। आपको ऐसी ही कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर चलते हैं। नहीं बस